क्या आपने कभी अपने मन के किसी गहरे कोने में यह प्रश्न उठते हुए महसूस किया है कि वह क्षण कब आएगा जब आपकी रुकी हुई जिंदगी अचानक गति पकड़ लेगी, जब वे द्वार जो वर्षों से बंद पड़े हैं अपने आप खुलने लगेंगे, जब वे अवसर, वे आशीर्वाद और वे परिणाम आपके सामने आएंगे जिनकी आपने केवल कल्पना की थी और जिनके लिए आपने चुपचाप आंसू बहाए थे। आज जो शब्द आप पढ़ रहे हैं यह केवल संयोग नहीं है, यह मात्र प्रेरणा भी नहीं है, यह उस समय का संकेत है जब ऊपर की व्यवस्था ने आपके नाम की फाइल को फिर से खोल दिया है। स्वर्ग में एक ऐसा कक्ष है जहां शोर नहीं होता, जहां निर्णय चिल्लाकर नहीं लिए जाते, वहां हर आत्मा, हर संघर्ष और हर प्रार्थना का मूल्यांकन होता है। उसी कक्ष में आपके भविष्य को लेकर चर्चा हुई, विचार रखे गए, आपके बीते हुए वर्षों की पीड़ा को तौला गया, आपकी सहन शक्ति को देखा गया और फिर एक क्षण आया जब सब कुछ स्थिर हो गया। उस क्षण कोई ऐसा खड़ा हुआ जिसके पास कोई स्वार्थ नहीं था, कोई निजी लाभ नहीं था, फिर भी उसने कलम उठाई और एक हस्ताक्षर किया। वह हस्ताक्षर किसी साधारण दस्तावेज पर नहीं था, वह एक दिव्य प्रतिज्ञा पर था। उस प्रतिज्ञा पर आपका नाम था और उसी क्षण यह तय हो गया कि अब जो रोका गया था वह लौटेगा। पर यह कहानी सरल नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई प्रकाश आगे बढ़ता है अंधकार उसे रोकने का प्रयास करता है। आपके मार्ग में भी बाधा डाली गई। एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने बाहर से मधुरता दिखाई लेकिन भीतर ईर्ष्या और भय छुपा था। उसने मुस्कान के साथ आपके सामने बात की, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम को कमजोर करने की कोशिश की। उसने भ्रम फैलाया, कहानियां बदली, उन लोगों के कानों में संदेह बोया जिनके हाथों में आपके आगे बढ़ने की चाबी थी। उसी कारण कई दरवाजे समय से पहले नहीं खुले। आप प्रतीक्षा करते रहे, प्रार्थना करते रहे और कई बार अपने भीतर ही सवाल उठाते रहे कि क्या आपकी बारी कभी आएगी। लेकिन जो ऊपर है वह अंधा नहीं है। हर शब्द, हर चाल, हर झूठ का लेखा रखा गया। आज वह अध्याय समाप्त हो चुका है। जिस पर्दे के पीछे यह सब हो रहा था वह हट चुका है। जिस ऊर्जा ने आपको जकड़ रखा था वह टूट चुकी है। शायद आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बिना किसी कारण के आपका मन हल्का है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो, जैसे वातावरण में कोई बदलाव आया हो। यह कल्पना नहीं है, यह संकेत है कि सफाई हो चुकी है। जो नकारात्मकता आपके चारों ओर घूम रही थी उसका प्रभाव समाप्त किया जा चुका है। आपकी किस्मत की फाइल फिर से सक्रिय कर दी गई है और जो असंतुलन था उसे ठीक किया जा रहा है। अब ध्यान दें, आने वाला समय साधारण नहीं है। जुलाई केवल एक महीना नहीं है, यह परिवर्तन की घड़ी है। यह वह समय है जब जो कुछ रोका गया था, जो समझौते पर्दे के पीछे अटके थे, वे सामने आएंगे। यह वह समय है जब आपके सामने ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई भय दोबारा बंद नहीं कर पाएगा। यह केवल अनुभव नहीं होगा, यह प्रमाण होगा। यह केवल आशीर्वाद नहीं होगा, यह न्याय होगा। जिन्होंने आपके नाम को दबाने की कोशिश की थी वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। जिन्होंने आपको छोटा साबित करना चाहा वे स्वयं पीछे छूट गए हैं। जुलाई पूर्णता का प्रतीक बनकर आएगा। यह प्रतीक्षा का अंत होगा, देरी का अंत होगा। यह इतनी अचानक घटेगा कि आप भावुक हो उठेंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि यह वही क्षण होगा जिसका वादा आपसे किया गया था। आपकी आत्मा पहले से इसे पहचानती है। जब वह दिन आएगा आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, भीतर से आवाज आएगी कि यही वह समय है। अभी भी शक्तियां आपके लिए मार्ग बना रही हैं। वे उस अवसर को आपके जीवन की ओर बढ़ा रही हैं जिस पर आपका नाम पहले से लिखा है।
यह परिवर्तन इतनी तेजी से होगा कि आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे, पर यह वास्तविक होगा। तब आपको समझ आएगा कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं, कि आपकी चुप्पी को कमजोरी नहीं माना गया बल्कि विश्वास के रूप में देखा गया। यह प्रतिफल केवल बाहरी सफलता का नहीं होगा, यह शांति, स्थिरता और संतुलन भी लेकर आएगा। जिन स्थानों पर आपको नजरअंदाज किया गया वहीं अब आपका उल्लेख होगा। जिन मंडलियों में कभी आपका उपहास हुआ वहीं अब आपकी कहानी कही जाएगी। जिन फाइलों में आपका नाम नीचे दबा था वही फाइल सबसे ऊपर रखी जाएगी। यह समय उलटफेर का है। जो व्यक्ति अनजाने में आपके नाम के लिए आगे बढ़ा, उसने किसी आदेश का पालन किया और उसके माध्यम से भी न्याय प्रवाहित होगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने हार नहीं मानी, आपने कड़वाहट को अपने भीतर घर नहीं करने दिया। अब एक चेतावनी भी है, उस मार्ग पर वापस न लौटें जहां से आपको रोका गया था। वह चेहरा फिर लौटने का प्रयास कर सकता है, मीठे शब्दों, अपराध बोध या आध्यात्मिक भाषा के माध्यम से, पर यह मिलमिलाप नहीं होगा, यह फिर से बांधने का प्रयास होगा। स्पष्टता का समय आ गया है। यह महीना सच्चाई का है, मुक्ति का है, बहाली का है। जो कुछ गुप्त रूप से छीना गया था वह लौटेगा। यह केवल धन का प्रतीक नहीं है, यह सम्मान, स्वतंत्रता और भविष्य का संकेत है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया था वे स्वयं लौटकर सत्य देखेंगे। अब आपको संघर्ष नहीं करना है, केवल स्थिर रहना है, अपनी शांति की रक्षा करनी है और जब पुष्टि आए उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना है, क्योंकि यह वह समय है जब पटकथा बदल दी गई है। यह अंत नहीं था, यह केवल भूमिका थी। अब दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है और इस अध्याय में आप मांगेंगे नहीं, आप प्राप्त करेंगे। तारीख निश्चित है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी आत्मा जानती है कि यह संदेश आपके लिए है। इसलिए सजग रहें, सही लोगों के साथ रहें और उस प्रकाश के लिए तैयार रहें जो अब छुपने वाला नहीं है। और जब यह प्रकाश पूरी तरह फैलना शुरू करेगा तो आप देखेंगे कि आपके भीतर भी कुछ स्थायी रूप से बदल चुका है। आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो कभी हर संकेत पर घबरा जाता था, हर देरी को अस्वीकृति समझ लेता था। अब आपके भीतर एक स्थिरता होगी, एक गहरी शांति, जैसे आप जान चुके हों कि समय आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम कर रहा है। जिन परिस्थितियों ने कभी आपको छोटा महसूस कराया था वही अब आपको यह याद दिलाएंगी कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, यह आपके सोचने के तरीके, आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपके आत्मसम्मान में भी दिखाई देगा। आप उन चीजों को अब स्वीकार नहीं करेंगे जो पहले मजबूरी लगती थी। आप उन रिश्तों, उन समझौतों और उन सीमाओं से बाहर निकल आएंगे जो आपको रोक रही थीं। यह इसलिए नहीं कि आप कठोर हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप स्पष्ट हो गए हैं। जब इंसान को अपनी कीमत का बोध हो जाता है तब उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। आने वाले समय में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो बहुत साधारण दिखेंगे लेकिन भीतर गहरे अर्थ लिए होंगे। कोई पुराना संपर्क अचानक याद करेगा, कोई रुका हुआ काम अपने आप आगे बढ़ेगा, कोई अवसर बिना मांगे आपके सामने आ खड़ा होगा। यह सब संयोग जैसा लगेगा, लेकिन वास्तव में यह वही श्रृंखला होगी जो बहुत पहले तय कर दी गई थी। आपको यह भी समझ में आएगा कि जिन लोगों का जाना आपको कभी नुकसान जैसा लगा था वही आपके लिए सुरक्षा बन गया। अगर वे रुक जाते, अगर वे साथ चलते तो शायद यह पूर्णता कभी नहीं आती। इसलिए अब पछतावे की जगह कृतज्ञता लेगी। आप अतीत को दोष नहीं देंगे, आप उसे धन्यवाद देंगे क्योंकि उसी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता।
कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ देते हैं और वही छोड़ना आपकी जीत बन जाता है। आपने वही किया और उसी कारण अब रास्ता साफ है। आगे बढ़ते हुए आपको अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का एहसास होगा। यह केवल पाने की नहीं बल्कि संभालने की जिम्मेदारी होगी। जो कुछ भी आपके जीवन में प्रवेश करेगा वह आपकी परीक्षा भी होगा कि आप उसे कैसे उपयोग करते हैं, कैसे सम्मान देते हैं और कैसे संतुलन बनाए रखते हैं। यह दौर आपको विनम्र बनाएगा, अहंकारी नहीं, क्योंकि आप जानेंगे कि यह सब आपकी शक्ति से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से आया है जिसने आपको कभी छोड़ा नहीं। और जब कभी मन में संदेह उठे, जब पुरानी आवाजें फिर से सिर उठाने की कोशिश करें, तब आपको बस इतना याद रखना होगा कि जो दरवाजा एक बार ऊपर से खोला गया हो उसे नीचे की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे का मार्ग रोशनी से भरा है। हर कदम पर आपको पुष्टि मिलती जाएगी कि आप सही दिशा में हैं। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि अब सही मायनों में शुरू हुई है। और इस बार आप अकेले नहीं चल रहे बल्कि उस विश्वास के साथ चल रहे हैं जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। और इस नए अध्याय की शुरुआत होते ही आपको यह भी समझ आने लगेगा कि जो कुछ बीत गया था वह आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए था। जिन रातों में आपने चुपचाप आंसू बहाए, जिन दिनों में आपने बिना शिकायत के बोझ उठाया, वे सब व्यर्थ नहीं गए। हर क्षण ने आपके भीतर एक ऐसी मजबूती पैदा की है जो अब किसी भी बाहरी परिस्थिति से हिलने वाली नहीं है। आप अब उन लोगों में से नहीं हैं जो हर आवाज पर अपनी दिशा बदल लेते हैं। अब आप जानते हैं कि आपकी राह क्या है और आपकी गति क्या है। यही कारण है कि अब जब अवसर आपके सामने आएंगे, आप उन्हें भय के साथ नहीं बल्कि स्थिरता के साथ स्वीकार करेंगे। पहले आप सोचते थे कि अगर यह मिल गया तो कहीं छिन न जाए, लेकिन अब आप जानेंगे कि जो वास्तव में आपके लिए है वह टिकने के लिए आता है। यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि हर चमकने वाली चीज आशीर्वाद नहीं होती और हर देरी अभिशाप नहीं होती। कई बार देरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अगर कुछ चीजें पहले मिल जाती तो शायद आप उन्हें संभाल नहीं पाते, शायद वे आपको उसी अंधेरे में वापस खींच ले जाती जहां से आपको बाहर निकाला गया है। इसलिए अब जब यह सब आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आप पहले से अधिक जागरूक होंगे। आप बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने नहीं खोलेंगे। आप अपनी ऊर्जा को हर जगह नहीं बिखेरेंगे। यह आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मसम्मान है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिन लोगों ने कभी आपको कम आंका था, वही अब आपकी उपस्थिति में सावधान रहेंगे। वे वही शब्द वापस लेंगे जो कभी आपके पीछे कहे गए थे। कुछ लोग मौन में पश्चाताप करेंगे, कुछ खुले तौर पर बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब आपकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं होगी जैसी पहले होती थी। आप बदला लेने की इच्छा नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको एहसास हो चुका होगा कि आपका उठना ही सबसे बड़ा उत्तर है। आपकी सफलता किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होगी, बल्कि यह उस सत्य का प्रमाण होगी कि धैर्य कभी खाली नहीं जाता। इस समय के साथ आपके जीवन में नए संबंध भी आएंगे, ऐसे लोग जो आपको समझेंगे, जो आपकी शांति का सम्मान करेंगे, जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग करेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब बातचीत में भी गहराई है, सतीपन कम होता जा रहा है। जो लोग केवल लाभ के लिए जुड़े थे, वे धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाएंगे। और जो सच्चे हैं, वे बिना प्रयास के आपके साथ बने रहेंगे। यह चयन आपको करना नहीं पड़ेगा, यह स्वाभाविक रूप से घटेगा। यह भी एक संकेत होगा कि आपकी ऊर्जा बदल चुकी है।
जब इंसान भीतर से बदलता है तो उसके चारों ओर की दुनिया भी अपने आप पुनर्गठित हो जाती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं, जैसे समय ने अचानक रफ्तार पकड़ ली हो। जो काम महीनों अटके रहते थे वे कुछ ही दिनों में सुलझने लगेंगे। जिन उत्तरों के लिए आप तरसते थे वे बिना पूछे मिल जाएंगे। यह वही समय होगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर अस्वीकृति, हर रुकावट, हर टूटन ने आपको इस क्षण के लिए तैयार किया था। अगर आप तब हार मान लेते, अगर आप तब कड़वाहट में डूब जाते, तो शायद आज यह दृश्य देखने को नहीं मिलता। इसलिए अब आपके भीतर एक मौन कृतज्ञता होगी, भले ही आप उसे शब्दों में न कहें। यह कृतज्ञता आपको जमीन से जुड़ा रखेगी, आपको संतुलित रखेगी। आगे चलकर आपके सामने ऐसे विकल्प भी आएंगे जो आपको फिर से पुराने पैटर्न में खींचने की कोशिश करेंगे। वही जल्दबाजी, वही डर, वही असुरक्षा। लेकिन इस बार आप रुकेंगे, गहरी सांस लेंगे और भीतर से पूछेंगे कि क्या यह वास्तव में मेरे अनुरूप है। और यदि उत्तर नहीं होगा तो आप बिना अपराध बोध के मना कर देंगे। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर अवसर आपका नहीं होता और हर ना कहना नुकसान नहीं होता। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा हाँ होता है, खुद के लिए। इस यात्रा में आपको यह भी एहसास होगा कि आपकी कहानी केवल आपकी नहीं रही। बहुत से लोग चुपचाप आपको देख रहे थे, आपकी सहनशीलता से सीख रहे थे, आपकी चुप्पी से प्रेरणा ले रहे थे। जब वे आपको आगे बढ़ते देखेंगे तो उन्हें भी उम्मीद मिलेगी कि बदलाव संभव है। आप बिना मंच पर चढ़े, बिना भाषण दिए, केवल अपने जीवन के माध्यम से संदेश बन जाएंगे। यह भूमिका आपने मांगी नहीं थी, लेकिन यह आपको सौंपी गई है, क्योंकि आपने अंधेरे में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि जो कुछ भी आपको अब मिलेगा वह केवल आपके लिए नहीं होगा, बल्कि उसके माध्यम से औरों तक भी पहुंचेगा। यह आपको बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि यह देने की स्वाभाविक इच्छा के साथ आएगा। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी पुराने दृश्य, पुराने शब्द, पुराने चेहरे याद आएंगे। वे आपको कमजोर नहीं करेंगे, बल्कि आपको यह याद दिलाएंगे कि आप कहां से चले थे। यह स्मृति आपको अहंकार से बचाएगी और आपको सहानुभूति सिखाएगी। आप दूसरों के संघर्ष को जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि आप खुद उस रास्ते से गुजरे हैं। यही अनुभव आपको अलग बनाएगा। लोग आपकी बातों में सच्चाई महसूस करेंगे, क्योंकि वे केवल किताबों से नहीं आई होंगी, वे जीवन से आई होंगी। समय के साथ आप यह भी देखेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। जो चीजें कभी बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब छोटी लगेंगी। और जो बातें कभी अनदेखी रह जाती थीं, वे अब महत्वपूर्ण हो जाएंगी। शांति, समय, स्वास्थ्य, सच्चे संबंध, यह सब अब आपके लिए सफलता की नई परिभाषा बनेंगे। और इसी संतुलन में आपका बाहरी संसार भी फलने फूलने लगेगा, क्योंकि जब भीतर व्यवस्था होती है तब बाहर की अव्यवस्था अपने आप सुलझने लगती है। अंततः आपको यह गहरा बोध होगा कि आप कभी अकेले नहीं थे। हर मोड़ पर, हर ठहराव में, हर गिरावट में कोई न कोई शक्ति आपको संभाले हुए थी, भले ही उस समय आपको ऐसा न लगा हो। अब जब आप पीछे देखेंगे तो कड़ियां जुड़ती हुई दिखेंगी, घटनाएं अर्थपूर्ण लगेंगी। और तब आपके मन में कोई शिकायत नहीं बचेगी, केवल यह स्वीकार्यता बचेगी कि जो हुआ, जैसा हुआ, उसी में आपकी भलाई छुपी थी। यह समझ आपको मुक्त कर देगी। और इसी मुक्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे, बिना डर, बिना जल्दबाजी, बिना किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता के। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व ही आपका प्रमाण है और आपका समय वास्तव में आ चुका है।
और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी, आपके भीतर एक और गहरी समझ जन्म लेगी कि असली परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता, वह धीरे धीरे आत्मा में उतरता है। आप पाएंगे कि अब आपको हर किसी को अपनी कहानी समझाने की जरूरत नहीं है। जो समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें कोई भी शब्द नहीं बदल पाएगा। यही स्वीकार्यता आपको हल्का बना देगी। आप अपने भीतर एक मौन आत्मविश्वास महसूस करेंगे, ऐसा आत्मविश्वास जिसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। पहले जहां आप स्वीकृति ढूंढते थे, अब वहां आप संतुलन ढूंढेंगे। आप अपनी ऊर्जा को बचाने लगेंगे, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि ऊर्जा ही असली पूंजी है। जिन स्थानों पर पहले आप खुद को छोटा करते थे, अब वहां आप स्वाभाविक रूप से सीमाएं खींच लेंगे। यह सीमाएं दीवारें नहीं होंगी, बल्कि स्पष्ट रेखाएं होंगी जो यह बताती होंगी कि आप क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं। और यही स्पष्टता आपके जीवन में स्थिरता लाएगी। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होगा कि आपके निर्णय बदल रहे हैं। अब आप जल्दबाजी में हाँ नहीं कहेंगे और डर के कारण ना भी नहीं कहेंगे। आप ठहर कर सुनेंगे, भीतर उतरेंगे और फिर उत्तर देंगे। यही ठहराव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। लोग आपकी इस शांति को महसूस करेंगे, कुछ उससे प्रेरित होंगे, कुछ उससे असहज होंगे। जो असहज होंगे वे खुद ही दूर हो जाएंगे, और जो प्रेरित होंगे वे आपके करीब आएंगे। यह चयन भी आपको नहीं करना पड़ेगा, यह प्रकृति अपने आप करेगी। समय के साथ आपको यह एहसास भी होगा कि जिन चीजों के लिए आप कभी लड़ते थे, वे अब आपको आकर्षित नहीं करती। आप अब संघर्ष नहीं, प्रवाह चुनेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, बल्कि यह कि आप उनसे लड़ने